आप सभी को मेरा नमस्कार। आज से हम पद्म पुराण के सृष्टि खंड का भीष्म और पुलत्स्य का संवाद, सृष्टि क्रम का वर्णन तथा भगवान विष्णु की महिमा का भाग 1 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जो सृष्टि रूप मूल प्रकृति के ज्ञाता तथा इन भावनात्मक पदार्थों के दृष्टा हैं, जिन्होंने इस लोक की रचना की है, जो लोक तत्व के ज्ञाता तथा योग वेत्ता हैं, जिन्होंने योग का आश्रय लेकर संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि की है और जो समस्त भूतों तथा अखिल विश्व के स्वामी हैं, उन सच्चिदानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, अन्य लोकपाल तथा सूर्य को एकाग्र चित्त से नमस्कार करके ब्रह्म स्वरूप वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं से इस पुराण विद्या को प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ। जो नित्य सद स्वरूप अव्यक्त एवं सबका कारण है, वह ब्रह्मा ही महातत्व से लेकर विशेष पर्यंत विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। यह विद्वानों का निश्चित सिद्धांत है। सबसे पहले हिरण्यमय अंड में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वह अंड जब सब ओर से जल से घिरा है, जल के बाहर तेज का घेरा और तेज के बाहर वायु का आवरण है। वायु आकाश से और आकाश भूत आदि से घिरा है। अहंकार को महत्व ने घेर रखा है और महातत्व अव्यक्त मूल प्रकृति से घिरा है। उक्त अंड को ही संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति का आश्रय बताया गया है। इसके सिवा इस पुराण में नदियों और पर्वतों की उत्पत्ति का बारंबार वर्णन आया है। मतवनांतरों और कल्पकों भी संक्षेप में वर्णन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महात्मा पुलत्स्य को इस पुराण का उपदेश दिया था और फिर पुलत्स्य ने इसे गंगा द्वार हरिद्वार में भीष्म जी को सुनाया था। इस पुराण का वर्णन श्रवण तथा विशेषता स्मरण धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला एवं संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों का ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा यह अधिक विद्वान है जो केवल इस पुराण का ज्ञाता है। इतिहास और पुराणों के सहारे ही वेद की व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि वेद अल्पज्ञ विद्वान से यह सोचकर डरता रहता है कि कहीं यह मुझ पर प्रहार न कर बैठे, अर्थ का अनर्थ न कर बैठे। तात्पर्य यह है कि पुराणों का अध्ययन बिना ठीक ज्ञान के नहीं होता है। यह सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, मुनि, भीष्म जी के साथ पुलत्स्य मुनि का समागम कैसे हुआ? पुलत्स्य मुनि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मनुष्यों को उनका दर्शन होना दुर्लभ है। महाभाग भीष्म जी को जिस स्थान और जिस प्रकार पुलत्स्य जी का दर्शन हुआ, वह सब हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महात्माओं, साधुओं का हित करने वाली विश्व पापनी महाभागा गंगा जी जहाँ पर्वतमालाओं को भेद कर बड़े बेग से बाहर निकली, वह महान तीर्थ गंगा द्वार के नाम से विख्यात है। पितृभक्त भीष्म जी वहीं निवास करते थे। वे ज्ञानोपदेश सुनने की इच्छा से बहुत दिनों से महापुरुषों के नियम का पालन करते थे। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा देवताओं और पितरों की तृप्ति तथा उनके शरीर का शोषण करते हुए भीष्म जी ने ऊपर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनिश्रेष्ठ पुलत्स्य से इस प्रकार बोले, बेटा, तुम कुरुवंश का भार वहन करने वाले वीरवर देवव्रत के, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, समीप जाओ, उन्हें तपस्या से निवृत्त करो और इसका कारण भी बताओ। महाभाग भीष्म अपनी पितृभक्ति के कारण भगवान का ध्यान करते हुए गंगा द्वार में निवास करते हैं। उनके मन में जो जो कामना है उन्हें शीघ्र पूर्ण करो, विलंब नहीं होना चाहिए। पितामह का वर्णन सुनकर मुनिवर पुलत्स्य जी गंगा द्वार में आए और भीष्म जी से इस प्रकार बोले, वीर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा है
उसके अनुसार कोई वर मांगो। तुम्हारी तपस्या से साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा। पुलत्स्य जी का वचन मन और कानों को सुख पहुंचाने वाला था। उन्हें सुनकर भीष्म ने आंखें खोल दी और देखा पुलत्स्य जी सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्म उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन मुनि श्रेष्ठ को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया। यह दिन बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आज आपके चरणों का मुझे दर्शन हुआ। आज आपने दर्शन दिया, विशेषता मुझे वरदान देने के लिए गंगा जी के तट पर पदार्पण किया। इतने से ही मुझे अपनी तपस्या का सारा फल मिल गया। यह कुश की चटाई है, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। इस बात का भी प्रयत्न किया है कि ये बैठने वालों के लिए आराम देने वाली हो, अतः आप इस पर विराजमान हो। यह पलाश के दोने में अर्ध प्रस्तुत किया गया है। इसमें दूब, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध भी मिला है। प्राचीन काल के ऋषियों ने यह अष्टांग अर्ध ही अतिथि को अर्पण करने योग्य बताया है। अमित तेजस्वी भीष्म के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य मुनि कुशासन पर बैठ गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से के साथ पाद्य और अर्ध स्वीकार किया। भीष्म जी के शिष्टाचार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। प्रसन्न होकर बोले, महाभाग, तुम सत्यवादी, दानशील और सत्य प्रतिज्ञ हो। तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री और क्षमा आदि सद्गुण शोभा पा रहे हैं। तुम अपने पराक्रम से शत्रुओं का दमन करने में समर्थ हो। साथ ही धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, सम्मान के योग्य पुरुषों को सम्मान देने वाले, विद्वान, ब्राह्मण भक्त तथा साधुओं पर स्नेह रखने वाले हो। वत्स, तुम प्रणाम पूर्वक मेरी शरण में आए हो, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। ये था हमारा भीष्म और पुलत्स्य जी के संवाद का भाग 1। मिलते हैं भाग 2 में।